वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दामिनी लेरू है और मैं नासिक से हूँ। और मैं लास्ट 28 एक्चुअली 29 ईयर्स हो चुके हैं अभी। तो 29 ईयर्स से मैं लोगों को योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम सिखाती हूँ। देश विदेश में मैंने सिखाया। हमारे देश में बहुत सारी कंट्रीज में सीआरपीएफ है, तिहाड़ जेल है, जयपुर सेंट्रल जेल है, यानी तिहाड़ जेल जहाँ पे अंडर ट्रायल 18 से 21 साल के बच्चे, उनको मैंने 600 बच्चे एक साथ में उनको सिखाया है। जयपुर सेंट्रल जेल बहुत खतरनाक जेल है। वहां पे तो 5 मर्डर, 3 मर्डर और रेप केसेस, वो सारे मेरे आसपास बैठ के उन्होंने क्लास किया और उनका बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट था। उन्होंने बोला अगर हमको ये पहले मिलता तो शायद आज हमने जो गुनाह किया वो हम नहीं करते। सो मेरा जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल है। और एक्चुअली आई एम रियली ब्लेस्ड। प्लस ये कम्युनिटी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको आज थोड़ा योगा के बारे में समझाऊंगी। योगा के बारे में समझाने के पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा वजन है ना बहुत बढ़ गया था। इतना योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इतने साल से करने के बाद, लेकिन एक लेडी के लाइफ में चेंज आता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वहां पे क्या बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि मुझे आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई थी, मेरा ओबीस हो गया था वजन, यानी मैं बहुत मोटी हो गई थी, मेरा पेट 8 इंच बाहर आ गया था। और हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी, चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गए थे, बहुत कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी, डिप्रेशन में आ गई थी। क्योंकि चेहरा जब एक औरत का अगर चेहरा खराब हुआ ना, उसकी दुनिया खत्म हो गई उसके लिए। और मुझे लगा मैं इतनी सुंदर थी और मैं ऐसे क्यों हो गई। डॉक्टर के पास मैंने बहुत सारा पैसा खर्चा किया, 50,000 खर्चा किया। डॉक्टर को बोला मेरा चेहरा कब तक ठीक होगा। डॉक्टर पैसा एडवांस में ले लेते हैं और नो गारंटी। डॉक्टर ने बोला आपको आना है तो मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ। तो और हमको बहुत बुरा लगता है कि 50,000 लेने के बाद भी डॉक्टर ऐसा बोलता है। तो धीरे 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 योगा तो मेरा था ही, मेरा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा था, मेरा खाना पीना भी बहुत है, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा था क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत आ गए। डॉक्टर ने मुझे कहा आप जिंदगी में आल्टी पाल्टी मार के नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि घुटनों का दर्द रहता था, घुटनों में सूजन थी। और आज ये कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद मेरा बॉडी इतना हेल्दी है। मैं पहले 36 की कमर की पैंट पहनती थी, आज मैं 28 की पहनती हूँ। सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और जोड़ों का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे को। मेरा चेहरा एकदम फ्लॉलेस हो गया है, स्किन बेबी स्किन हो गई, यानी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है मेरे को ये कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद। और मनीष जी मेरा जरा फोटो दिखा देंगे प्लीज। या दिस वाज मी। ये प्रोडक्ट, ये जो मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद मैंने जो न्यूट्रिशन मुझे गाइडेंस दिया गया, उससे मेरा पिगमेंटेशन भी खत्म हो गया। मेरा चेहरा देखो साइड में कि मैं एकदम बुढ़ी सी लगने लगी थी, झुर्रियां आ गई थी। आज मेरी एंटी एजिंग सारी झुर्रियां चली गई। मेरा मोटापा देखो, मैं कितनी मोटी थी, माय गॉड इतनी मोटी थी। और उस समय ये फोटो जब लिया था, ये मेरा एज 57 था। आज मेरा एज 57 है, मेरा बॉडी एज 57 है और मेरा वेट भी 59 है। 59 आज मेरा एज 59, बॉडी एज 59 और मेरा वेट भी 59। और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ दैट एट दिस एज मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी बेनिफिट मिला कि मैं भी लोगों को हेल्प करती हूँ। यहाँ पे खुद का न्यूट्रिशन सेंटर ऑफलाइन भी चलाती हूँ, ऑनलाइन भी है, और बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प करती हूँ, बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ा है। तो अभी जाते हैं हम योगा के बारे में। ओके, सो व्हाट इज योगा। बहुत सारा सुना होगा योगा योगा योगा। ज्यादातर योगा लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज, हाँ है, लेकिन योगा का एक्चुअल मतलब है जोड़ना। किसको किसके साथ जोड़ना। आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। आत्मा कहाँ है, हमारे अंदर, और परमात्मा को हम कहाँ ढूंढते हैं, बाहर। तो आत्मा भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है। तो अगर मेरा मिलन मेरे खुद के साथ हो गया तो लाइफ बहुत इजी, बहुत ही आसान है। क्योंकि क्या हम करते हैं, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, आस पड़ोस वाले क्या कर रहे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और हमारा ध्यान पूरा बाहर की दुनिया में जाता है, तो हम हमारी अंदर की दुनिया तो भूल जाते हैं। इसलिए हम हमेशा है ना सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और योगा ही है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और आपको क्यों लगता है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, पता है आपको। मैं बोलती हूँ लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर आपको क्यों प्रॉब्लम लगता है। क्योंकि क्या आपको एक्चुअली इसका रीजन बताऊं, मेरे मन के मुताबिक हो गया तो नो प्रॉब्लम, और नहीं हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमारे माइंडसेट में, समझ में। सो आप अगर नियमित मेडिटेशन करते हैं, नियमित प्राणायाम करते हैं, नियमित हेल्दी खाना खाते हैं, तो ये बहुत फर्क पड़ता है।
आज मैं आपको बताऊंगी, आपने पंचकोश के बारे में सुना होगा, हाँ या ना? हाँ है तो ऐप पे हाथ ऊंचा कीजिए, ऐप पे। यस, पंचकोश यानी हमारे 5 कोश है। आपको पता है कौन से हैं? पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। यू आर व्हाट यू ईट। समझ में आ रहा है? जो जैसे आप अपने खाने पीने की आदत चेंज करते हैं, आपकी सोच में बदलाव आता है, आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव आता है। पर आज हम खाते क्या है आप खुद देख लो, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 29 ईयर्स से मैंने एक लाइफस्टाइल एडप्ट किया है और आज तक मैं वो 100% फॉलो कर रही हूँ। समझ में? और मैं लोगों को फॉलो करवाती वही, ताकि उसी से उनकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो हमें हमारे खाने पीने की आदतों को थोड़ा चेंज करना जरूरी है लाइफ में, थोड़ा बदलाव लाना। इफ यू वांट चेंज इन योर लाइफ, यू नीड टू चेंज। इफ यू वांट योर लाइफ टू बी बेटर, यू नीड टू बी बेटर। यानी हमें बदलाव हमारे में लाना है, ना हमारे घर वालों में, ना हमारे किसी में, सिर्फ मुझ में। अगर मेरे में बदलाव है तो सब हो जाएगा। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश। हमको जो भी फ्री में मिलता है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते। अग्री? यस नो? फ्री में आया तो उसकी वैल्यू नहीं है। भगवान ने हमने ना बहुत सारा ऑक्सीजन फ्री में दिया है, हम फिर भी पूरी पूरी सांस नहीं लेते। हम आज कितनी सांस लेते हैं? हमें लेना है 100% सांस, पर हम लेते हैं कितनी? सिर्फ 15%। यानी 85% वी आर एक्चुअली डेड। इसलिए पता है आपको, ऑक्सीजन, फिर वेंटिलेटर और फिर खत्म। पैसा भरना पड़ता है, 3-3 हजार वो लाना पड़ता है घर पे ऑक्सीजन का, और जो फ्री में मिला हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो प्राणायाम क्या है? इट इज नथिंग बट द राइट वे टू ब्रीथ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ प्राणायाम के बारे में। जो जितनी ज्यादा सांस लेता है 1 मिनट में, उसकी आयु इतनी कम होती है, और जो जितनी कम सांस लेता है उसकी आयु लंबी होती है। अभी जैसे आपका कुत्ता, आपने कुत्ते को देखा है कैसे सांस लेता है? 1 मिनट में 70 से 80 सांस लेता है, या 60 to 70 सांस लेता है पर मिनट। ओके, तो उसकी आयु कितनी है? 15 से 16 साल मैक्स। मेरे घर में भी कुत्ते हैं, उससे मुझे पता है 15 से 16 मैक्स। उसके बाद घोड़ा 1 मिनट में 30 सांस लेता है, तो घोड़े की आयु कितनी? 30 साल। ओके, उसके बाद एक हाथी, नहीं उसके बाद तो हम आते हैं। 1 मिनट में 15 से 20 सांस लेते हैं। हमारी आयु कितनी होनी चाहिए पता है? 160। जीते कितना? 60। उसके पहले हाथी था, हाथी 1 मिनट में 20 से 25 सांस लेता है, उसकी आयु है 100 साल। प्रूवन, ये हमें प्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद इंसान 160। आपको पता होगा 125 साल का आदमी भी आज तक जिंदा है, चल रहा है अपने हमारे देश में है, उसके पास पासपोर्ट भी है। 125 ईयर्स। क्यों? क्योंकि योगा करते अपने खाने पीने का नियम रखा हुआ है इतने सालों से। उसके बाद आता है कछुआ, 1 मिनट में 5 से 10 सांस लेता है। कछुए की आयु 500 साल, प्रूवन है। 350 साल का कछुआ मैंने 20-25 साल पहले जब यूएसए गई थी तब मैंने उसके वहां पे देखा, इतना बड़ा कछुआ था। यूएसए की आई थिंक सो यहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड में देखा था मैंने। वहां पे सब जानवर भी रखते हैं, आई जस्ट रिमेम्बर दैट मच। काफी साल हो गया, 93 में देखा था। उसके बाद एक सांप। आपको ये तो पता है कि सांप अपनी स्किन को बदलता है? यस? ओके। सांप जो है 1 मिनट में 3 सांस लेता है, और सांप कितना जीता है? 1000 years। चलो, मैं तो नहीं जिंदा रही उतना देख लें, ना हम आप जिंदा रहे थे, ना आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स। पर ये कहानी हमने सुनी है कि जिसका धन जमीन में गाड़ा हुआ रहता है ना, उसके ऊपर आप कौन बैठता है? सांप बैठता है। और वो किसको धन के हाथ लगाने देता है? उसी परिवार का, चाहे 10 पीढ़ी के बाद वो आए, तभी उसको हाथ लगाने देता है। ऐसे नहीं मिलता है किसी को धन। तो ये प्रूवन है कि आई मीन दीज आर द स्टोरीज व्हिच आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फादर, माय ग्रैंडफादर, एंड सेम थिंग मे बी विथ यू ऑल आल्सो। सो ये तो एक जस्ट एग्जांपल था कि हम जितनी कम सांस लेते हैं उतनी हमारी आयु बढ़ती है। आयु जितनी है उतनी रहने वाली, भगवान ने आपके नसीब में जितना लिखा है उतना आप रहोगे, पर हेल्दी जीना आपके हाथ में है। समझ में? तो जैसे हम जब भी प्राणायाम करते हैं ना, अभी नॉर्मल हमारा सांस है 15 से 20 1 मिनट में। ओके,
तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो 1 मिनट में हम 3 सांस लेते हैं। तो सुबह प्राणायाम किया तो पूरा दिन हमारा बैलेंस रहता है, और शाम को किया तो पूरी रात। और अगर नियमित 2 बार प्राणायाम करते हैं तो हमारा हेल्थ कैसा रहेगा? एकदम मस्त, एकदम फिट, कोई इश्यू ही नहीं। क्योंकि क्या है, प्राणायाम से हमारे बॉडी में सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन जाता है। आप जो ऑक्सीजन का मास्क लगाते हो ना, पूरा वो भी नहीं जाता है। समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्टली, वो पूरा नहीं जाता है। इसलिए हमें प्राणायाम अभी से करना बहुत ही, अगर आपने आज तक नहीं किया, मानो कई लोग तो टीवी देख के भी करते हैं, वो गलती मत करना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करते हैं। हमेशा एक ट्रेनर के साथ बैठ के ही वो सीखना है योगा प्राणायाम। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, उसके बाद आता है मनोमय कोश, माइंड, सीड ऑफ ऑल थॉट्स। हम जो भी विचार करते हैं हम उसको तुरंत एक्शन में डालते हैं, एक्शन रिएक्शन इमीडिएट हो जाता है। माइंड हमारा बहुत हमें खिलाता है, इट प्लेज विद अस, आवर ओन माइंड इज प्लेइंग विद अस। वी हैव गॉट 2 माइंड्स, आपको पता है, वन गुड माइंड एंड वन बैड माइंड। गुड माइंड बोलता है नहीं सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, डाइट फॉलो करना है, सब करना है। दूसरा बैड माइंड क्या बोलेगा? इविल माइंड, हम बोलते डेविल्स माइंड। तो वो क्या बोलता है? अरे नहीं नहीं रहने दे, सुबह उठेगा पूरा दिन थक जाएगा, मत उठ, सोता रहे, ठंडी है, ब्लैंकेट ले, आराम से उठ, कसरत करेगा तो हाथ पैर दर्द होगे, अरे डाइट करना है, मत कर। फिर क्या होता है? जाने दे, आज नहीं, मैं कल से करती हूँ, और कल कभी आता ही नहीं है। समझे? तो टालना शुरू छोड़ दो, और हम हमारी खुद की जिंदगी के, कल नहीं काल करसो आज, और आज करसो अब, आज से डिसीजन लेना है आपको। तो मनोमय कोश की बात आता है, विज्ञान में कोश इंटेलेक्ट, ओके। और ये भी पता है कि इंटेलेक्ट हमारा आई हो जाता है मैं, पता है ना, मैं आई, द बिग ईगो कम्स देयर, और वो हमें बहुत खतरनाक जगह तक पहुंचा देता है। सो ऑलवेज, और हम हमारे आसपास बहुत सारी बाउंड्रीज बांध देते हैं, ये ईगो के साथ ही बहुत सारी बाउंड्रीज बांध देते हैं। बचपन में अगर आप देखोगे तो आप जब बच्चे थे, कोई बाउंड्रीज नहीं थी, सबके साथ आप एक समान थे, कि आज इसके साथ बात नहीं, उसके साथ बात नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, छोड़ रहे, जाने दे, मत कर। सामने से कोई आता है, आपको पसंद है, तब रास्ता चेंज कर लोगे। समझ में? तो वैसा हमारे साथ होता रहता है। तो टू कम ओवर दैट यू नीड लॉट ऑफ मेडिटेशन, ओके। उसके बाद आता है आनंदमय कोश, टू बी हैप्पी फॉर नो रीजन। क्या है, आजकल हमें कारण चाहिए होते हैं। मेरे बच्चे पास हो जाएंगे तो मैं खुश, मेरे पति को प्रमोशन मिल गया तो खुश, मेरे घर में गाड़ी आ गई, मुझे वो गाड़ी चाहिए थी, आ गई तो मैं खुश। यानी हम राह देखते, वी आर प्रोक्रेस्टिनेटर्स ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस। वो होगा उसके बाद में खुश। तो क्या होता है, हमारे इस पल का हम सत्यानाश कर देते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट क्यों बोला जाता है? वो भगवान ने ये पल जो है हमें तोहफे में दिया है। अब सांस भी ले रहे हो ना, भगवान का शुक्र मानो, वी हैव दैट ग्रैटिट्यूड। समझ में? प्रेजेंट है, तोहफा है, तो आपको नितन नहीं। समझ में? तो ये 5 कोश थे हमारे। उसके बाद आता है, मैं आपको थोड़ा पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में बता देती हूँ। अष्टांग योग के, उसको 8 भाग में डिवाइड किया गया है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समझ में? यम यानी यम राजा लेने आते, वो यम नहीं, ओके। ट्रुथ ऑफ लाइफ, यम इज ट्रुथ ऑफ लाइफ, सत्य में रहना। आप पता है, आप अपने बच्चे को बोलते हो सच बोल, झूठ क्यों बोलता है? झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, ट्रू। पर फिर कभी किसी का फोन आ जाता है, और पापा को पता है कि ये टाइम पे इसका फोन आने वाला है, तो पापा बोल दो उसको पापा घर पे नहीं है। एक तो आप बोलते हो बच्चों को कि सच बोलो, और दूसरी जगह आप क्या सिखाते हो उसको? झूठ बोलना, ओके। एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। बैठ के जो सिखाओगे वो नहीं होता है। सो यम इज टू बी ट्रुथ, टू बी इन ट्रुथ, ओके। सच एक ही बार बोलना है, चाहे किसी को भी कड़वा लगे, आपको कोई लेना देना नहीं इससे। समझ में? और झूठ के पीछे बहुत सारे झूठ होते हैं। वकील साहब को तो पता ही होगा, कितना झूठ बोलते तो कितना होता है, और सच बोला तो खत्म, वहीं पे मैटर। ट्रू। सो यम के बाद आते हैं नियम, रूल्स ऑफ लाइफ। प्रकृति भी है ना, रूल्स के हिसाब से जाती है, और हम भी प्रकृति का हिस्सा है, ओके। प्रकृति कब उफान पे आती है? जब ज्यादा हो जाता है ना धरती पे, तभी। वैसे आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, रोना आता है। क्यों आता है? क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है। जैसे ज्वार भाटा होता है ना, हाई टाइड लो टाइड,
सेम थिंग हैपेंस हाई टाइड लो टाइड। जैसे ही आप देखो सुबह होते हैं ना, आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के साथ 12 बजे तक आपका बॉडी ठंडा रहता है, तो इतना एग्रेसिव नहीं होता, लेकिन 12 बजे के बाद जैसे सूरज ऊपर आया ना, आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो। समझ में आपको, एग्रेसिव। और फिर धीरे 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 शाम तक आप ढलते जाते हो। तो जो बाहर होता है ना, वो भी हमारे साथ वैसा ही होता है। ओके, सो यम नियम, तो लाइफ को अपने नियम के साथ रहना, नियम को तोड़ना नहीं है। नियम के साथ रहे तो हेल्थ भी अच्छा, वेल्थ भी अच्छा। नियम के साथ नहीं रहे तो सब कुछ गड़बड़। आसना, आसना जो है ना, ये हमारी गाड़ी है। ये इंसान एक गाड़ी है, जैसे आप 4 पहिए की गाड़ी को कैसे सर्विस करते हो ना, ऑयलिंग करते हो, पेट्रोल डालते हो अच्छे से अच्छा वाला, तो ये भी एक इंसान की गाड़ी है। उसके भी स्पेयर पार्ट्स है और उसके भी जोड़ है। तो हर जोड़ को फ्लेक्सिबल रखना, ओके, फिट रखना, उसके लिए वो आसना है। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में पहले बताया था, अभी और थोड़ा एक्स्ट्रा बता दी। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, करोड़ों की संख्या में सेल है। कोई भी ऑक्सीजन आप लेते हो ना, वो लगा के ना, आपके कोई हर आर्टरीज वेन्स में जाएगा, ना ही आपकी हर एक सेल में जाएगा वो ऑक्सीजन। आपको आपके ये दो नॉस्ट्रल से ही जाएगा। तो प्राणायाम इज नथिंग बट द राइट वे टू ब्रीथ। इफ यू ब्रीथ द राइट वे, आपके बॉडी में फुल ऑक्सीजन। इफ यू ब्रीथ द रॉन्ग वे, नो ऑक्सीजन। जैसे मैं आपको बता दूं, आपका लेफ्ट हाथ है, अपने पेट पे रखो, आंखें बंद कीजिए और सांस लीजिए और सांस छोड़िए। क्लोज योर आइज, कॉन्सेंट्रेट, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अभी आपको ये देखना है कि सांस लेते समय आपका पेट किस तरफ जाता है और सांस छोड़ते समय आपका पेट किस तरफ जाता है। स्टॉप, बताइए। जब आपने सांस ली तो क्या हुआ? पेट कहाँ गया? बाहर आया कि अंदर गया? अंदर गया, राइट। हाँ, और सांस छोड़ी तो बाहर आया। हम सांस लेना भी भूल गए। गुब्बारे में जब हवा भरते हैं ना हम लोग, गुब्बारा फूलता है और हवा निकाली तो पिचकता है। अभी आप खांसो करो और पेट पे हाथ रखो, सांस बाहर, पेट अंदर, प्रैक्टिस करना है। समझ में? ये नेचुरल है, लेकिन अदरवाइज हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कैसे करना है। तो यम नियम प्राणायाम। और ये जो ऑक्सीजन है ना, वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, प्राण है। प्राण बॉडी का एनर्जी है, बॉडी का बोलते हैं ना वो। हम लोग एक्स्ट्रा क्या रखते हैं घर में? अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर, जनरेटर से भी वो बहुत ज्यादा बड़ा काम करता है आपकी बॉडी में। ओके, यम नियम प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार, खाना। मैंने बोला ना, यू आर वॉट यू ईट। अभी मैं आपको एक उसके ऊपर स्टोरी बताती हूँ कि हमारी इंद्रियों पे हमें बिल्कुल काबू नहीं है। आपको पता है ना आपकी कितनी इंद्रियां हैं? कितनी इंद्रियां आपकी? बताओ। आंख, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और टच। और बड़े मजे की बात क्या पता है? वो एक फीट बॉक्स में सब भरी पड़ी है और इसके आप गुलाम हो। ये आपकी जबान है ना, कितनी फिट है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, परेशान करके रखी है। कुछ भी खाते हो, वो पतली की पतली, वो पूरा शरीर देखो मोटा होता है, जबान कभी भी मोटी नहीं होती है। पता है आपको? यानी आप कितने उसके गुलाम हो। तो हम ये पांचों इंद्रियों के गुलाम है। 5 दिन 6 तो है हमारा सोच, हमारा इंटेलिजेंस। ओके, हम इसके सारे गुलाम हैं। आपको एक स्टोरी बता, आई मीन एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मानो कि वाइफ हाउस वाइफ है, घर में रहती है, पति शाम को ऑफिस से घर, और पति ने बोला था कि मेरा वजन बढ़ गया है, मैं कुछ अपना पूरा डाइट करूंगा और मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो कुछ भी बना बच्चों के लिए बना दे दे, पर मुझे मत देना, मैं नहीं खाऊंगा। बीवी बोलते ठीक है। और जिस दिन वो पति घर पे आता है, एक दिन सैटरडे इवनिंग है, बारिश का माहौल है, और घर पे आए और ठंडा ठंडा मौसम है, और बीवी ने अपने लिए और बच्चों के लिए पकोड़े बनाए, बटाटा वड़ा बना दिया। बट क्या ना क्या हुआ कि वो ऑफिस से आए, अपने हाथ पैर मुंह धोए, अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर के बाद है ना, बीवी अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, तो किचन में से धीरे धीरे खुशबू आती है। तो क्या होता है, खुशबू आने के साथ उनकी पहली इंद्रिय एक्टिवेट हो गई। कौन सी? स्मेलिंग। खुशबू आई ना, उसके बाद वो खड़े होकर धीरे धीरे चल के किचन में जाते हैं और उसकी दूसरी इंद्री खुलती है, आईज। देखते हैं क्या बना है, अरे वाह बटाटा वड़ा।
फिर तीसरी कौन सी? मुंह से पानी छूटता है। ओके, फिर हम देखते हैं हाथ लगा के ठंडा है या गर्म। बीवी ने बोला खाना नहीं आपको। क्यों? आप डाइट पे हो, ये हमारे लिए। फिर भी रहा नहीं जाता है, मुंह से पानी टपकता है, उठा के डाल दिया मुंह में। इतना स्वाद, इतना स्वाद। एक के साथ 2 3 4 5 डाल दिया और फिर चिल्लाने लगा, समझ में नहीं आता है, मुझे दिया खाने को, क्यों बनाया तूने? आपके लिए थोड़ी बनाया था, आपके मुंह में थोड़ी ठूसा था। So who is responsible for the weight? You yourself, and not anybody in your house or your family. समझ में? तो ये इंद्री जो है ना, मतलब जबान, उस पे काबू करना है। अगर आपको अपने इंद्रिय, आप बोलते हैं मेरा हस्बैंड मेरे को कंट्रोल करता है, मेरी बीवी, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा पति सब परेशान करते हैं, नहीं, आपको कोई नहीं कुछ कर सकता। जब आप कान बंद है ना, आप खुद बोल देते हो आपको क्या करना है। तो वैसे आपको अपनी इंद्रिय, अगर इंद्रियों पे काबू आ गया ना, तो आपकी लाइफ में सारा कुछ सही चलेगा। आपकी इंद्रियों पे काबू नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा। सो स्टॉप कंट्रोलिंग अदर्स एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग योरसेल्फ एंड योर सेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा में क्या आता है कि आपको जो करना है फोकस करोगे, पूरा पूरा ध्यान दोगे, तो उस तरफ आप जा सकोगे। अगर नहीं किया तो so and that is how you start your journey. First your focus, your vision. Okay, उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान is a kind of concentration. Okay, concentrating on what you want to do. It's not a meditation. Okay, ध्यान बोलते हैं, वो ध्यान मेडिटेशन नहीं है, कंसंट्रेशन है। कई लोग अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, कोई रेड बिंदी पे ध्यान देते हैं, बिंदु पे ध्यान देते हैं, वो ध्यान रहता है। और उसके बाद आता है समाधि, द हाईएस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन। समाधि इज अ मेडिटेशन विच टेक्स यू विद इन योर सेल्फ, विद इन योर इनर सेल्फ। आप अपने अंदर जाते हो। अंदर झांकना जब शुरू किया ना, तो आपको बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हम अंदर नहीं झांकते ना, बाहर इंटरेस्ट रहते इसलिए। तो समाधि इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन विच कैन रियली हेल्प यू गेट ओवर। आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है, आपके सारे उतार चढ़ाव जो दिमाग में 24 घंटा चलते हैं। कई लोगों तक क्या होता है कि मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, फिर एकदम खड़े हो जाते, नहीं बाबा मेरे से मेडिटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा उतार चढ़ाव रहता है। तो उतार चढ़ाव वो रहेगा, वो जिंदगी भर रहेगा। तब क्या करो, कभी भी मेडिटेशन नहीं करोगे। मानो कि आज किसी के साथ आपने कहीं सीखा है मेडिटेशन, और किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, आपका मेडिटेशन का टाइम हो गया। ओके, और आप बोलोगे नहीं मुझे मेडिटेशन नहीं करना है, मेरा नहीं मन है, मैं नहीं करूंगा। दैट इज द राइट टाइम टू सिट फॉर मेडिटेशन। उस दिन आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा सेटल होने में, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा उतार चढ़ाव है। जस्ट बी देयर, इट मे टेक 5 7 8 मिनट्स टू सेटल डाउन। और उसके बाद 10-12 मिनट के बाद आपका, जब मेडिटेशन के बाहर आओगे, यू फील टोटली रिलैक्स्ड। समझ में आ रहा है आपको? तो समाधि इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन। और अब जहाँ पे हमारे वेलनेस मंत्रा में बहुत सारा ऐसा सिखाया जाता है। ओके, स्पेशली हमारे वर्चुअल क्लब में अमेजिंग ट्रेनिंग्स मिलती है हमें, बहुत सारा वर्कआउट्स मिलता है, रोज अलग अलग किस्म का हमें वर्कआउट मिलता है, योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम, वो सब मिलता है आपको। समय थोड़ा अलग रहता है, लेकिन आपको सब मिलेगा। एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस। अगर आपको अपना हेल्थ, जैसे मैंने अपना हेल्थ अच्छा किया है एट द एज ऑफ 59, मुझे अच्छा लगता है मेरे पास कोई आता है वेट चेकअप करने, तो मुझे बोलते तो आप 40 साल के दिखते हो, आप 35 साल के दिखते हो ना, एंड आई फील रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी उम्र में जाके आपको कैसा दिखना है वो आपके ऊपर है। समझ में आया? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि, क्योंकि ये ये हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद मेरा एंटी एजिंग एंड मैं उम्र से कम दिखने लगी हूँ। और सॉरी, फोन आ गया, आई जस्ट कट इट ऑफ। People don't know I'm in the training right now, that's why. Okay, so yes, wellness mantra is a place where you can actually make yourself fit, healthy. यहाँ पे जैसे मैं बोली ना कि प्राणायाम सेल्यूलर ऑक्सीजन है।
सॉरी, सेल्यूलर ऑक्सीजन और सेल्यूलर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन, सेल्यूलर ऑक्सीजन तो आपको प्राणायाम से मिल जाएगा, वो जो मैं सिखाऊंगी आपको समय समय पे। यहाँ पे हमारे वो भी रहते हैं रेसिपी क्लासेस, अमेजिंग रेसिपी, सुपर यम्मी टेस्टी, इतने मस्त रहते हैं ना, आप खुश हो जाओगे। और ये वो रेसिपी खा के, जैसे वो सिखाया जाता है, वो खा के भी आप बहुत दुबले पतले मस्त फिट हो सकते हैं। और मैंने न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है, जैसे सेलुलर ऑक्सीजन, हमें सेलुलर न्यूट्रिशन भी चाहिए। अगर सेलुलर लेवल पे हमें ऑक्सीजन मिलता है और सेलुलर लेवल पे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा था। क्योंकि आज से 40 साल पहले जब मैं जो सब्जियां खाती थी ना, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड वगैरह बहुत कम था। साल में एक बार खेती बाड़ी या 2 बार होती है। अभी साल में बहुत सारा मल्टी क्रॉपिंग होता है। हमारे पास जो भी सब्जियां आती है, हार्मोनल इंजेक्शन, पेस्टिसाइड्स और कलरिंग होता है, तो बहुत डेंजरस हो चुका है हमारे लिए। तो अभी हमें हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? वेलनेस मंत्रा से हमें हमारा न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे वर्कआउट्स मिलते हैं, स्पेशली मॉर्निंग वर्चुअल वर्कआउट मस्ट फॉर एवरीवन। अगर आप करते हो तो इट इज बेस्ट फॉर यू ऑल। And yes, it was amazing. I hope you've enjoyed what I've told you.